Welcome to the Stupid Genius and today we are going to talk about ketone body metabolism. ठीक है, तो मैं आपको इसमें सिखाऊंगा कि कीटोन बॉडी की मेटाबॉलिज्म कैसे होती है और मेटाबॉलिज्म में दोनों आता है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। तो मैं ये आपको सिखाऊंगा कि कीटोजेनेसिस कैसे होता है और कीटोलाइसिस कैसे होता है। ठीक है, सो लेट्स सी कि कीटोन बॉडीज एक्चुअली होते क्या है, उसके बाद हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है, सो कीटोन बॉडीज़ आर लाइक कंपाउंड्स जो कि हमारी बॉडी में तब बनते हैं जब हमारे पास शुगर की लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। यानी कि जब आपके ब्लड वेसल्स में शुगर की लेवल बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है तो उसमें क्या होता है, कीटोन बॉडी सिंथेसाइज होने लगते हैं। तो एक कंडीशन तो ये हो गया कि लो लेवल्स ऑफ द शुगर इन योर ब्लड विच लीड्स टू द कीटोन बॉडी फॉर्मेशन। दूसरा क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन। तो जब आप प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन पे होते हैं ना, मतलब भूख मरी जब आपको आ जाती है, जब घर वाले आपको पैसे नहीं भेजेंगे और आप भूख से मरने लगोगे, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी बॉडीज़ में जितने भी आपके डिफरेंट प्रोटीन्स है, फैट है, वो सब क्या हो जाते हैं, टूटने लगते हैं और आपकी बॉडी में कीटोजेनेसिस होने लगती है। राइट, क्या होने लगती है, कीटोजेनेसिस। लिवर में क्या होगी, कीटोजेनेसिस। तो इतना समझ लो कि जब भी हमारी बॉडी में शुगर की लेवल कम होती है तो कीटोजेनेसिस होने लगती है। सर यहाँ पे आपने लिखा है अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटस। तो अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटस में तो शुगर की लेवल बढ़ जाती है ना, इसमें तो शुगर की लेवल बढ़ जाएगी, तो इसमें कैसे कीटोजेनेसिस होगा तो मैं आपको 2 मिनट बाद समझाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल क्या रखो कि जब भी आपकी बॉडी में शुगर की लेवल कम होगी, हमारा प्यारा लीवर क्या करने लगेगा, कीटोजेनेसिस करने लग जाएगा। ठीक है, अब 2 चीज़ें जो याद करनी है, कीटोजेनेसिस कहाँ पे होती है और कीटोलाइसिस कहाँ पे होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर, कीटोलाइसिस विल अकर ओनली इन द ब्रेन एंड इन द मसल। क्यों, देखो कीटोलाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइसिस का मतलब क्या होता है, कीटोन बॉडीज़ को तोड़ना। और जब हम कीटोन बॉडीज़ को तोड़ते हैं तो हमें उसमें से क्या मिलती है, एनर्जी। तो जब हमें हमारी जो मसल्स होती है, मसल्स और हमारा जो ब्रेन होता है, जब उसको मसल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करता है, कीटोन बॉडीज़ को तोड़ता है। राइट, बट ये कीटोन बॉडीज़ बनाते कौन कौन सा ऑर्गन है, कीटोन बॉडी बनाता है लीवर। तो लीवर ओनली मेक्स कीटोन बॉडीज़ बट इट डजंट यूज़ कीटोन बॉडी। और ये वाइवा में मेरे से भी पूछा था, फाइनल एग्जाम के वाइवा में एक्सटर्नल एग्जामिनर ने पूछा था कि वाई, पहले तो ये पूछा था कि कीटोन बॉडी बनते कहाँ पे, मैंने बोला लीवर। तो कहते कि क्यों लीवर में ही बनता है, तो उसका एक आंसर होता है, मैं जो आपको 5 मिनट बाद बताऊंगा। ठीक है, तो इतना समझ आया क्या कि कीटोजेनेसिस कहाँ पे होता है, लीवर में, और कीटोलाइसिस कहाँ पे होता है, ब्रेन एंड मसल्स में। नाउ लेट्स सी कि ब्रेन में जो हमारा ब्रेन है उसकी पहली प्राइमरी चॉइस क्या होती है, एनर्जी की। तो आपका जो ब्रेन है उसका प्राइमरी चॉइस क्या होता है, प्रेफरेंस कहाँ पे होता है, ग्लूकोज। तो आपकी बॉडी में अगर ग्लूकोज है और कीटोन बॉडीज है, दोनों साथ में है, तो ब्रेन क्या यूज़ करेगा, कीटोन बॉडीज। ठीक है, और दूसरा प्रेफरेंस कहाँ पे जाता है, कीटोन बॉडीज में। बट मसल में ऐसा नहीं होता, मसल में क्या होता है, पहला तो ठीक है ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज यूज़ करना, पहला चॉइस क्या है, ग्लूकोज। सेकेंड चॉइस क्या होता है मसल्स में, आइदर बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन मतलब क्या, फैट को ऑक्सीडाइज करना, और दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो प्राइमरी क्या है, ग्लाइकोलिसिस, इसका मतलब क्या, ग्लूकोज को इस्तेमाल करना। दूसरा चॉइस क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन प्लस ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स नया बनाना, मसल के प्रोटीन को तोड़ तोड़ के नया ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाना। ठीक है, और थर्ड प्रेफरेंस कहाँ पे जाती है, जब सारे कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी, सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशन, कौन से मॉलिक्यूल्स सर, वो सारे मॉलिक्यूल्स जो कीटोन बॉडी के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर उनकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, जितने भी मॉलिक्यूल्स जो कि क्रेब साइकिल में इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रेब साइकिल प्लस ग्लाइकोलिसिस में इंपॉर्टेंट होते हैं नॉर्मली क्रेब साइकिल में, तो क्रेब साइकिल के जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है अगर उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई तो उस केस में क्या होता है, कीटोन बॉडीज़ की यूटिलाइजेशन होने लगती है मसल्स में। तो आपको समझ आया क्या कि दिस इज द प्रेफरेंस, जो कि वाइवा में नॉर्मली पूछते हैं कि प्राइमरी प्रेफरेंस क्या है, सेकेंडरी प्रेफरेंस क्या है, मसल और हार्ट की, मसल और ब्रेन का। ठीक है, तो मसल में क्या है, प्राइमरी इज ग्लाइकोलिसिस, सेकेंडरी इज बीटा ऑक्सीडेशन और ग्लूकोनेजेनेसिस, एंड थर्ड इज कीटोन बॉडीज। बट ब्रेन में क्या है, प्राइमरी इज ग्लूकोज एंड सेकेंडरी इज कीटोन बॉडीज। ठीक है, इतना समझ आया क्या। लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स कि कीटोन बॉडी होते क्या है। तो सी देर आर 3 टाइप्स ऑफ द कीटोन बॉडीज, आपको पता है ना, वाइवा में पूछा भी होगा कि व्हाट आर द कीटोन बॉडीज, तो आपने बोला भी होगा कि कीटोन बॉडीज आर एसिटो एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट एंड एसिटिक क्या एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम है। तो ये 3 क्या होते हैं हमारे पास, कीटोन बॉडीज होते हैं। कौन कौन से, एसिटो एसिटिक एसिड, अरे सर एसिटो एसिटेट लिखा है, एसिटो एसिटिक एसिड में से जब H+ निकाल दोगे तो ATE लगता है, पता है ना, याद आ रहा है केमिस्ट्री, या फिर नीट का पेपर देख के तुम्हारा भी ठुम हो गया। ठीक है, चलो
सो एसिटो एसिटिक एसिड में से जब आप H+ निकाल दोगे तो बन जाता है एसिटो एसीटेट, राइट। इससे आप क्या बना सकते हो, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, और इसी से आप क्या बना सकते हो, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम है। तो चलो मैं एक एक करके तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। तो प्राइमरी कीटोन बॉडी कौन सा है, देखो एक होता है प्राइमरी कीटोन बॉडी और दूसरी होती है सेकेंडरी कीटोन बॉडी। तो जो हमारा एसिटो एसिटिक एसिड है ना, या फिर एसिटो एसिटेट बोल लो, ये क्या है, इट इज़ अ प्राइमरी कीटोन बॉडीज, और बाकी के दोनों क्या है, दे आर द सेकेंडरी कीटोन बॉडीज। इसका मतलब क्या, देखो हम बनाते अपनी बॉडी में जो कीटोजेनेसिस होगी ना, वो यहाँ पे आके रुकती है, उसके बाद हम दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी कि ये वाला और ये वाला। तो दिस टू आर द सेकेंडरी, पर ये वाला क्या है, प्राइमरी, ठीक है। चलो अब तुम्हें मैं मेटाबॉलिज्म सिखाता हूँ। सब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एसिटो एसिटिक एसिड से और एसिटो एसिटेट से। अब ध्यान से देखो, एक हम इधर से इधर जा सकते हैं, तो ये क्या है, इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल है। तो इधर से मैं ऊपर जा रहा हूँ तो क्या बन रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी कि यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप लगा होगा, राइट, वाटर यानी है ना, अल्कोहल ग्रुप क्या होगा, लगा होगा। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दूँ तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। होता है ना, जब भी हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो कीटोन बॉडीज बनते हैं, कीटोन बॉडीज से फिर एसिड बनता है। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एसिड बना रहा हूँ। तो याद करो, जब भी ऑक्सीडेशन होती थी तो ऑक्सीडेशन में क्या निकल देता, एनर्जी सर, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या निकल गया, एनर्जी सर। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को जब भी तुम ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या निकल जाएगा, एसिड, और क्या बन जाएगा, एसिटो एसिटिक एसिड, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो कि तुम ऑक्सीडेशन में क्या करते हो, या तो तुम ऑक्सीजन इसको दे दोगे या फिर इसमें से हाइड्रोजन निकालोगे, है ना। तो अगर तुम हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या इसका नाम हो जाएगा, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। पर किसका हाइड्रोजन निकाल रहे हो तुम, इसका हाइड्रोजन निकाल रहे हो, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट की हाइड्रोजन को हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। इसलिए एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, होगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट डिहाइड्रोजनेज। सिंपल है ना, इसमें से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या करता है, आपके बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को कन्वर्ट कर देता है एसिटो एसिटिक एसिड में। समझ आया क्या कि ये स्टेप कैसे होगा। तो आप लिखो क्या कि जब भी एसिटो एसिटिक एसिड होगा उसको हम रिड्यूस कर देंगे। सर अभी तो ऑक्सीडाइज बोल रहे थे, अरे बाबा इसको ऑक्सीडाइज करना है, तो ये बनेगा। इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ कि अगर इसको रिड्यूस कर दोगे तो ये बन जाएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपोजिट होता है ना, समझ गए क्या। तो एसिटो एसिटिक एसिड को जब तुम रिड्यूस करोगे तो ये बनेगा, और रिड्यूस करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ठीक है। अब जब रिड्यूस करते हो तो एनर्जी देना पड़ेगा, राइट। तो रिड्यूस करोगे तो क्या होगा, एनर्जी देना पड़ेगा, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो ये वाला स्टेप समझ आया क्या, डन। चलो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, एसिटो एसिटिक एसिड को आप चेंज कर सकते हो एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। सर कोएंजाइम एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो कोएंजाइम ए जो एक्स्ट्रा आया है वो कहाँ से आया है, वो आया है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से। रिमेंबर क्रेब्स साइकिल में मैंने क्या पढ़ाया था कि जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन जाता है वहाँ से रीजनरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो याद करो, सक्सिनाइल कोएंजाइम में से क्या बनता था, सक्सिनाइल कोएंजाइम से बनता था सक्सिनेट बनता था, और यहाँ पे एक जीटीपी की प्रोडक्शन हो जाती थी, है ना। तो ये जो स्टेप है ना, दिस इज अ स्टेप ऑफ द कौन सा, क्रेब्स साइकिल का स्टेप है। तो उसमें से जो ये कोएंजाइम है ना, ये इसको डोनेट कर देता है। दैट मीन्स जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है, इट इज़ अ गुड डोनर ऑफ द कोएंजाइम ए। तो ये कोएंजाइम ए को डोनेट कर देगा और बन जाएगा सक्सिनेट। तो ये कोएंजाइम ए कहाँ चला गया, इसके पास। तो जैसे ही इसके पास गया तो देखो इसका नाम क्या है, एसिटो एसिटेट। इसका नाम क्या है, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। यानी कि ये 2 कार्बन का था, ये 2 कार्बन का था, और ये 2 कार्बन का था, यानी कि ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि व्हाट आर द नंबर्स ऑफ द कार्बन इन एसिटो एसिटेट, इसका मतलब 4 कार्बन्स, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम है। एंड एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम है, इसको बनाने के लिए क्या यूज हुआ हमारे पास, थायोफोरेज एंजाइम, एंड इट इज एब्सेंट इन द लिवर, ठीक है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, तो मैं सब समझ आएगा, ठीक है। जब इसके बाद मैं ये सिखाऊंगा ना, ये वाला, तो एकदम कहोगे अरे सब समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, एसिटो एसिटेट से क्या बना, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। कैसे बना, हमने कोएंजाइम ए कहाँ से लिया, सक्सिनाइल कोएंजाइम से, और एंजाइम कौन सा यूज हुआ, थायोफोरेज एंजाइम,
जो कि लीवर में एब्सेंट होता है, ठीक है। तो थायोफोरेज एंजाइम, समझ आया क्या। अब देखो ये जो एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम है ना, हम इसको तोड़ देंगे दो हिस्सों में और बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम है। अच्छा ये एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम है, दोनों मिलके बनते हैं एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम है। बिल्कुल दोनों मिलके क्या बनते हैं, एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम है। और दोनों सेमी मॉलिक्यूल है, ये भी एसिटाइल कोएंजाइम है और ये भी एसिटाइल कोएंजाइम है। तो जस्ट रिमेंबर कि अब हम एसिटाइल कोएंजाइम में से क्या करते थे, हम इसको क्रेब्स साइकिल में भेजते थे और क्रेब्स साइकिल में भेजने के बाद क्या होता था, हमें मिलती थी एनर्जिया। क्या मिलती थी हमें, एनर्जिया। तो ये है टेक्नोलॉजिया और हमें मिल गई एनर्जिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में एक ही कोएंजाइम है, तो दूसरा कहाँ से आया, यहाँ से आया। देखो ये वाला कोएंजाइम इधर आया और ये बन गया कोएंजाइम है, ठीक है। अब सुनो, हमने अभी ये जो आप देख रहे हो तुम्हें यूजलेस लग रहा होगा, पर नहीं, दिस मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड कीटोलाइसिस। दिस मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड कीटोलाइसिस। तो आपके ब्रेन में और आपके मसल्स में जो मेटाबॉलिज्म होती है ना कीटोन बॉडीज़ की, ये वही होती है कि हाउ यू आर गोइंग टू ब्रेक द कीटोन बॉडीज़। अब ध्यान से सोचो, ये कीटोन बॉडी था, ये कीटोन बॉडी था, ये कीटोन बॉडी था। तो अगर मुझे इसको तोड़ना है तो ये वाली प्रोसेस लगेगी। अगर मुझे इसको तोड़ना है तो ये वाली प्रोसेस लगेगी। अगर मुझे इसको तोड़ना है तो कौन सी प्रोसेस लगेगी, सेम यही प्रोसेस लगेगी। यानी कि आपकी बॉडी में ये तीनों कंपाउंड अगर होंगे, ये कंपाउंड या फिर ये कंपाउंड, ये तीनों कंपाउंड किस मैकेनिज्म से तोड़ेंगे, ये सिमिलर मैकेनिज्म से तोड़ेंगे, राइट। बुक्स में अलग अलग लिखा है, मैंने साथ में लिख दिया है, तो यू हैव टू लर्न दिस। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कीटोलाइसिस, कीटोलाइसिस कैसे होता है, जस्ट ड्रॉ दिस चार्ट, ठीक है, जस्ट ड्रॉ दिस चार्ट। तो अब देखो ध्यान से, आपने कीटोन बॉडीज को क्या किया, तोड़ दिया। और कीटोन बॉडीज को तोड़ने के बाद आपको क्या मिला, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और जस्ट रिमेंबर एसिटाइल कोएंजाइम से क्या कर सकते हैं हम, क्रेब्स साइकिल में भेज के एनर्जी ले सकते थे। तो आपका प्राइमरी एम क्या था कि जब भी आपकी बॉडी में शुगर का लेवल कम हो जाए, तो आप कीटोन बॉडीज का इस्तेमाल करो और कीटोन बॉडी से क्या करो, एनर्जी निकाल लो, राइट। कहाँ पे निकालोगे, आइदर ब्रेन में और मसल में, राइट। आइदर आप ब्रेन में कीटोलाइसिस करोगे या फिर मसल्स में कीटोलाइसिस करोगे। बट रिमेंबर, आप लीवर में कीटोलाइसिस नहीं कर सकते। बताया था ना मैंने, आप लीवर में कीटोलाइसिस नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लीवर में ये वाला एंजाइम नहीं होता। कौन सा एंजाइम, थायोफोरेज एंजाइम। अब देखो ये क्या लिखा है, एब्सेंट इन द लिवर। यही सवाल मेरे से पूछा था कि वाई कीटोलाइसिस इट विल नॉट अकर इन लिवर, बिकॉज लिवर डू नॉट हैव थायोफोरेज एंजाइम। तो जस्ट रिमेंबर कि अगर आपकी बॉडी में ये है एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में, तो क्या आप इसको तोड़ पाओगे, नहीं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, जैसे लीवर में ये नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, लीवर में ये नहीं है, ठीक है। तो क्या लीवर इसको तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा। दैट्स वाई कीटोलाइसिस विल नॉट अकर इन लिवर। तो आपको समझ आया क्या कि व्हाट इज कीटोलाइसिस एंड व्हाई इट विल ओनली अकर इन मसल एंड ब्रेन। समझ आया क्या, चकास। चलो क्या बोल रहा था मैं तब से, 3 टाइप की कीटोन बॉडीज होती है। एक होता है प्राइमरी, 2 होते हैं सेकेंडरी। ये सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी कौन सा होता है, एसिटोएसिटिक एसिड। और सेकेंडरी कौन से होते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम है। मैकेनिज्म मैंने तुम्हें अच्छे से बता दिया, मैकेनिज्म रट लेना, ठीक है। अब देखो इनको तोड़ के क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम में। समझ आया क्या, उससे हमें एनर्जी मिल जाएगी। समझ गया। चलो अब देखो ये थोड़ी देर में बात समझाता हूँ। यहाँ देखो, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ द कीटोन बॉडीज, 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वाई, ऑलवेज रिमेंबर, किडनी को कीटोन बॉडी से नफरत है। अगर तुम्हारी बॉडी में, अगर तुम्हारे ब्लड में कीटोन बॉडीज है, किडनी विल गोइंग टू एलिमिनेट इट। उसको नफरत है कीटोन बॉडी से। तो देखो अगर आपकी बॉडी यूरिन में कीटोन बॉडीज मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कीटो यूरिया। सबको पता है भाई, लास्ट में यूरिया लगा दो। अगर यूरिन में कुछ मिल रहा है तो लास्ट में यूरिया लगा दो। जैसे प्रोटीन मिलेगा तो प्रोटीन यूरिया। वैसे ही अगर आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में अगर कीटोन बॉडी ज़्यादा है तो कीटोनेमिया, ठीक है। जब भी मियाँ आता है ना, अरे वो वाला मियाँ नहीं भाई, कीटो ये ब्लड वाला बोल रहा हूँ। जब भी मियाँ आता है, जैसे कि एनीमिया, यानी कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया है, ठीक है। वैसे ही कीटोनेमिया।
कीटोनीमिया का मतलब क्या कि आपकी उसमें बॉडी में सॉरी ब्लड में कीटोन का लेवल बढ़ गया। ठीक है, तो ये है कुछ टर्म्स जो आपको याद रखनी है। अब देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है, साइट फॉर सिंथेसिस। साइट फॉर सिंथेसिस का मतलब क्या कि आपकी बॉडी में कीटोन कहाँ कहाँ बनते हैं। तो एक तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में बनते हैं ना, बिल्कुल। क्यों, कहाँ पे बनेंगे, या तो हार्ट में बन सकते, हार्ट में सॉरी कीटो क्या बोल रहा था मैं, बनते नहीं है एक्चुअली, कीटोलाइसिस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कीटोलाइसिस, यहाँ पे मुझे कीटोलाइसिस लिख देना चाहिए। एक मिनट रुको, साइट फॉर सिंथेसिस नहीं, साइट फॉर एक मिनट साइट फॉर कीटोलाइसिस। सिंथेसिस गलती से लिख दिया था मैंने, माफ़ करो मुझे, अरे माफ़ कर भी दो दीदी क्या आपके सी खाने में शिमला मिर्च है। साइट फॉर कीटोलाइसिस है ना, कि आपकी बॉडी में कीटोलाइसिस कहाँ कहाँ पे होता है। तो आपको पता है यार, मसल्स में होगा, ब्रेन में होगा, लीवर के अलावा सब हर जगह होता है। देखो मैं क्या बोल रहा था, कहाँ कहाँ पे होगा, हार्ट मसल्स में हो सकता है, किडनी में हो सकता है ना, नॉर्मल मसल्स में हो सकता है एक्सेप्ट लीवर। तो एक्स्ट्रा हेपेटिक होता है। एक्स्ट्रा हेपेटिक का मतलब क्या, आपके हेपेटोसाइट से हेपेटिक टिश्यू को छोड़ के हर जगह कहाँ पे हो सकता है, कीटोलाइसिस हो सकती है, राइट। ये तो हो गया नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। क्लिनिकल मतलब क्या कि पैथोलॉजिकली कहाँ पे होता है, तो अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटिस में हो सकता है और स्टार्वेशन में होगा। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि वाई अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटिस में होगा। देखो तुम्हारी बॉडी में अगर शुगर का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, तुम्हारी बॉडी में क्या हुआ, शुगर का लेवल बढ़ गया, तो लीवर में क्या होगा, लीवर में कीटोजेनेसिस हो जाएगी। क्या होगा, कीटोजेनेसिस। कैसे होगा सर, देखो ज़्यादा शुगर मतलब ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा होगा, ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा होगा, ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा होगा, उसकी वजह से क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी। क्या होगी, एसिटाइल कोएंजाइम की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी। और आपको पता है कि जब एसिटाइल कोएंजाइम की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है ना, तो क्या होता है, कीटोजेनेसिस होने लगता है, कीटोजेनेसिस होने लगता है। सर कुछ समझ नहीं आया, ये वाली पॉइंट पहले ध्यान से सुनो कि जब भी तुम्हारी बॉडी में शुगर का लेवल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कीटोजेनेसिस होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब तुम्हारी बॉडी में शुगर का लेवल ज़्यादा होगा तो ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा होगा, ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा होगा तो एसिटाइल कोएंजाइम की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। और जब एसिटाइल कोएंजाइम की प्रोडक्शन बढ़ जाती है ना, अब देखो ध्यान से इधर, तो एसिटाइल कोएंजाइम विल, देखो ये क्या है, ये कीटोजेनेसिस है। अब ध्यान से देखो, कीटोजेनेसिस शुरू कहाँ से होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में। यानी कि जो कीटोजेनेसिस के प्रोसेस है उसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल क्या है, उसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में। अब ध्यान से फिर से दिमाग लगाओ, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा, ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा, ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा हो गई, एसिटाइल कोएंजाइम का लेवल बढ़ जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम का लेवल बढ़ गया यानी कि कीटोजेनेसिस होने लग जाएगी। तो अब सोचो कि जब आपकी बॉडी में अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटिस होगा तो क्या होगा, शुगर का लेवल बढ़ गया, ग्लाइकोलिसिस बढ़ गई, ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, एसिटाइल कोएंजाइम में बन गया। ज़्यादा एसिटाइल कोएंजाइम हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस में भेज देंगे। ठीक है, तो दैट्स वाई जब ब्लड शुगर कम होता है तभी भी कीटोजेनेसिस होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमारे ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिल रहा तो कीटोन बॉडीज़ देनी पड़ेगी। तो ब्लड शुगर लेवल कम हो गया तो भी ग्लूकोज नहीं है तो क्या होगा, कीटोन बॉडीज़ बनेगी ताकि ब्रेन को हम एनर्जी दे पाए। दूसरा, बहुत ज़्यादा ही ग्लूकोज हो गया, उस केस में क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम की लेवल बढ़ जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, यस अगेन कीटोजेनेसिस होने लगेगी। तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि व्हाट इज कीटोजेनेसिस एंड हाउ इट विल अकर। सही, कीटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगी, सिंपल, हम क्या करेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम में लेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सी एसिटाइल कोएंजाइम में दोनों को क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो अगेन हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम में। अरे सर ये वाली चीज़ तो सुनी लग रही है, बिल्कुल, दिस इज वन ऑफ द कीटोन बॉडीज। देखो ये क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम है, ये कीटोन बॉडी है ना। सर पहले स्टेप में कीटोन बॉडी बन गया, हाँ बन जाता है, क्या कर सकते हैं, हमेशा मेटाबॉलिज्म मुश्किल थोड़ी होगी, इसके बाद जब कोलेस्ट्रॉल आएगा फिर पता चलेगा। ये क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम में, और ये क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम में। तो दोनों को जोड़िए तो क्या बन गया,
एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में, तो एक कोएंजाइम में किधर चला गया, इधर, तो दूसरा किधर जाएगा, बाहर, बाहर चला गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है, ये लिखा है थायोलेज। क्या लिखा है ये, थायोलेज। अब तुम्हें मैं कहानी सुनाता हूँ। थायोलेज एंजाइम तुम्हें याद है क्या, मैं तुम्हें याद कराता हूँ अगर याद नहीं है तो। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, मिल ही नहीं रहा भाई। और कुटागलस भाई, कुटागलस तुम्हें, ये रहा थायोलेज एंजाइम। थायोलेज एंजाइम, अब याद करो कि थायोलेज एंजाइम क्या कर रहा था कि हमारा जो फैटी एसिड था ना, फैटी एसिड को तोड़ के दो हिस्सों में निकाल रहा था। तो एसिटाइल कोएंजाइम में और एक फैटी एसिड विथ लेस देन 2 कार्बन्स, तो ये रहा थायोलेज एंजाइम। अब थायोलेज एंजाइम जरा ध्यान से एक बार और देखो, इस स्टेप में देखो, ये क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है। यानी कि आपका जो थायोलेज एंजाइम है ये इस कंपाउंड को इधर भी कर सकता है और इस कंपाउंड को इधर भी कर सकता है, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर आपके पास ये कंपाउंड है तो तोड़ के 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बना देगा, अगर 2 एसिटाइल कोएंजाइम है तो जोड़ के एक बड़ा सा एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में बना देगा। समझ आया क्या। अब सिमिलरली नीचे वाला स्टेप भी सेम था, देखो ध्यान से जरा, ये क्या, नीचे वाला स्टेप जो ये हम कीटोजेनेसिस की बात कर रहे थे, सॉरी कीटोलाइसिस की बात कर रहे थे, कीटोलाइसिस में भी क्या था, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में था, इसको हमने तोड़ के क्या किया था, एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में। और इसमें जो एंजाइम यूज होता है ना, इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में एसाइल ट्रांसफरेज। तो तुम या तो ये एंजाइम का नाम बोलो, अगर ये वाला याद नहीं होता तो कौन सा बोलो, थायोलेज बोलो। ठीक है, समझ गए क्या। मैंने अपने वाइवा में मेरे से ये भी पूछा था कि ये एंजाइम का नाम क्या है, तो मैंने बोला था उनको कि ये एसिटाइल कोएंजाइम में एसाइल ट्रांसफरेज है, बोला था कि आप थायोलेज भी बोल सकते हो, सो यू कैन ऑल्सो से लाइक थायोलेज एंजाइम, तो आप थायोलेज भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो ये वाला स्टेप का भी समझ आ गया, एंजाइम याद हो गया। नाउ अब हम आते हैं अपना कीटोजेनेसिस के ऊपर। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल लिया, उनको दोनों को जोड़ दिया, तो क्या बन गया, एक कीटोन बॉडी बन गया, और उस कीटोन बॉडी का नाम क्या है, एसिटो एसाइल एसिटाइल कोएंजाइम है। ठीक है, और इसका एंजाइम कौन सा है, थायोलेज एंजाइम। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, एक और एसिटाइल कोएंजाइम में ऐड कर दोगे। क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये देखो, ये रहा एसिटाइल कोएंजाइम में, तो आप दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम में भी क्या करोगे, उसमें ऐड कर दोगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक और एसिटाइल कोएंजाइम में ऐड करूँगा और उसमें से कोएंजाइम में निकल जाएगा। तो इसका जो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा उस मॉलिक्यूल का नाम होता है HMG कोएंजाइम में, HMG कोएंजाइम में। और जो एंजाइम होता है HMG कोएंजाइम में सिंथेस, सिंपल है ना। और ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। सर इसका फुल फॉर्म ही बता दो। देखो, H से क्या होता है, हाइड्रोक्सी, M से क्या होता है, मिथाइल, और G से क्या होता है, क्योंकि ये 6 कार्बन हो गया ना, देखो 2 कार्बन इधर से, 2 कार्बन इधर से और 2 कार्बन इधर से, तो ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूटेराइल। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटेराइल कोएंजाइम है। पर ऐसा नहीं बोलना, आपको बोलना है बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेराइल कोएंजाइम है। समझ आया क्या कि HMG कोएंजाइम का फुल फॉर्म क्या होगा, H से क्या होगा, हाइड्रोक्सी, पर क्या बोलोगे, बीटा हाइड्रोक्सी। M से क्या है, मिथाइल, तो क्या बोलोगे, बीटा मिथाइल। ये क्या होगा, ग्लूटेराइल कोएंजाइम है, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेराइल कोएंजाइम है। ठीक है, और अगर तुम ये बोल दोगे ना भाई तो मज़ा ही आ जाएगा। मतलब अगर मैं किसी से पूछूं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोएंजाइम, HMG कोएंजाइम है, अगर मुझे ये बोल दे बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेराइल कोएंजाइम है, तो मैं तो पूरे नंबर दे दूँ। ठीक है, किसी को याद नहीं होता, मेरे बैचमेट्स को याद नहीं था। चलो, बताना नहीं उनको कि मैं बोलता हूँ कि उनको नहीं आता कुछ भी, हालांकि नहीं आता, उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। कहाँ थे हम, तो एक एसिटाइल कोएंजाइम है, दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम है, दोनों मिलकर क्या बना, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम है। एंजाइम का नाम क्या है, थायोलेज एंजाइम। ठीक है, उसके बाद एक और एसिटाइल कोएंजाइम में आया और इसमें ऐड हो गया। ठीक है, तो क्या बन गया, HMG कोएंजाइम है। अब HMG कोएंजाइम का फुल फॉर्म क्या था, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेराइल कोएंजाइम है। ठीक है, नाउ अब देखो इसका एंजाइम क्या था, HMG कोएंजाइम सिंथेज था, क्योंकि हम सिंथेसाइज कर रहे थे और ये रेट लिमिटिंग स्टेप थी। अब इसके बाद बहुत ही आसान है, अगेन आपने सिंथेज लगाया, अगेन सेम HMG कोएंजाइम लाइएज लगा दो। लाइएज का मतलब क्या, तोड़ने वाला एंजाइम। ठीक है, तो अब क्या करोगे, तोड़ोगे, क्या तोड़ोगे सर, अगेन एसिटाइल कोएंजाइम में निकाल दो। अब तुम सोचोगे ये क्या हो रहा है भाई, एक बार एसिटाइल कोएंजाइम लगाया और दूसरे स्टेप में एसिटाइल कोएंजाइम में निकाल दिया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये वाला जो स्टेप है ना, इसमें क्या बन रहा है, इसमें बन रहा है HMG कोएंजाइम A बन रहा है। पर इसके बाद जो स्टेप है ना, इसके बाद
बनेगा एसिटाइल एसीटेट बनेगा, सॉरी एसीटो एसीटेट बनेगा, समझे। तो इस स्टेप में क्या बना, HMG कोएंजाइम में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस HMG कोएंजाइम में को क्या कर दिया, लाइएज कर दिया, है ना। इसमें से क्या कर दिया, एक एसिटाइल कोएंजाइम में निकाल दिया। तो जब हम इसमें से एक एसिटाइल कोएंजाइम में निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, एसीटो एसीटेट बन जाएगा। और रिमेंबर, याद करो कि दिस वाज द प्राइमरी कीटोन बॉडी, है ना। एसीटो एसीटेट वाज द प्राइमरी कीटोन बॉडी, ठीक है। और इसके बाद तो ये वाला स्टेप तुम्हें आता ही है, मैंने समझाया ना अभी 2 मिनट लगा कि ये वाला स्टेप समझाया था ना। देखो मैंने बताया था कि ये है एसीटो एसीटेट और ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। तो जब आप इधर से इधर आते हो तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम, समझा क्या। पर इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा, रिडक्शन का प्रोसेस। तो देखो जब आप रिड्यूस करोगे तो आप एनर्जी दोगे, जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो एनर्जी निकाल लोगे, सिंपल है। देखो अब यहाँ से यहाँ जाने वाला प्रोसेस क्या था, रिडक्शन वाला। तो यानी कि उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो देखो मैं एनर्जी इसको दे रहा हूँ ना, तो जब भी रिडक्शन होगा, देखो यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। और जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो एनर्जी लेनी पड़ेगी, ठीक है। वही ये वाला वही लिखा है कि ये सीक्वेंस है कि अब एसीटो एसीटेट से, जो एसीटो एसीटेट है ना, उससे जब आप बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट की तरफ जाते हो ना, तो ये होता है रिडक्शन का प्रोसेस। और उसमें क्या होता है, एनर्जी आपको लगती है, तो यूज़ होता है। तो ये रहा हमारा प्राइमरी कीटोन बॉडी और ये रहा हमारा सेकेंडरी कीटोन बॉडी, समझ आया क्या। चलो अब ये लिखा है कि दिस कीटोन बॉडीज कैन बी नाउ यूज्ड फॉर द एनर्जी एंड बाय द हार्ट एंड द मसल्स, सॉरी ब्रेन एंड द मसल। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल चीज़ सिखाता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब तो कुछ भी नहीं था। अब आओ ध्यान से सुनो, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज प्राइमरी कीटोन बॉडी, दिस इज प्राइमरी कीटोन बॉडी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आपका ब्लड वेसल्स है ना, जो आपका ब्लड है उसमें क्या होगा, एक एंजाइम होगा। उस एंजाइम का नाम क्या है, एसीटो एसीटेट डी कार्बोक्सिलेज। याद करो जब भी मैंने क्या बोला था, जब कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जब होता है ना, तो उसमें आपको CO2 क्या करना है, ऐड करना होता है, राइट। CO2 आप ऐड करते हो। पर जब डी कार्बोक्सिलेशन होगा तो आप क्या करोगे, CO2 रिमूव करोगे, है ना। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये डी कार्बोक्सिलेशन वाला रिएक्शन है। इसमें आप CO2 निकालोगे। तो याद करो ये कितने कार्बन का कंपाउंड था, 4 कार्बन, है ना। तो दिस वाज द 4 कार्बन कंपाउंड, है ना। उसमें से आपने क्या किया, CO2 निकाल दिया तो बन गया एसीटोन बन गया। तो ये कंपाउंड क्या था, इट वाज अ प्राइमरी कीटोन बॉडी, ये प्राइमरी कीटोन बॉडी था ना, और ये एसीटोन है, राइट। तो ये क्या है, प्राइमरी कीटोन बॉडी जिसका नाम है एसीटो एसिटिक एसिड। इसमें से CO2 निकाल दिया तो बन गया एसीटोन, ठीक है। और एंजाइम का नाम क्या है, एसीटो एसीटेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, समझ आया क्या। तो दिस वाज द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है कि इसकी वजह से हमारी बॉडी में CO2 का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, CO2 का लेवल बढ़ जाता है। और मुझसे ये वाइवा में पूछा था ये पूरा सीक्वेंस कि क्या होता है हमारे ब्लड वेसल्स में। तो देखो मैं ध्यान से समझाता हूँ, इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ एसिडिक गैस, सबको पता है ना कि एसिडिक गैस है। कैसे, देखो CO2 में अगर तुम वाटर जोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हारा बॉडी 70% वाटर से बना है, ठीक है। तो जब तुम इसमें वाटर जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। अरे यार क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। और जब कार्बोनिक एसिड टूटता है तो क्या निकलता है, H प्लस CO3 माइनस। तो ये क्या है, H। तो आपकी बॉडी में क्या होगा, H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये एसिडिक गैस है और ये H2CO3 बनाने लगेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल क्या होगी आपकी बॉडी में, बढ़ने लगेगी। कैसे बढ़ेगी, देखो आपकी बॉडी में कीटोन बॉडी सिंथेसाइज होने लगे, आपकी बॉडी में क्या हुआ, कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस बढ़ गई। अब ये कीटोन बॉडी हमारे ब्लड में क्या होता है, रिएक्शन शो करता है, जिसमें से एक CO2 मॉलिक्यूल निकलता है। और वो किस एंजाइम की वजह से रिएक्शन शो करता है, एसीटो एसीटेट डीकार्बोक्सिलेज की वजह से। तो आपकी बॉडी में जब CO2 का लेवल बढ़ जाएगा तो H+ का लेवल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो H+ का लेवल हो गया, बढ़ गया। तो जब भी H+ का लेवल बढ़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडोसिस बोलते हैं, यानी कि आपकी बॉडी की एसिडिटी बढ़ गई, है ना। तो ये क्या हो गया, एसिडोसिस। और फिजियोलॉजी याद करो कि जब भी
आपके ब्रेन में है ना, जब मतलब जो सेंटर होता है रेस्पिरेटरी सेंटर, उसमें जब एसिडिक कंडीशन आ जाती है तो क्या होता है, आपका रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है। तो जब भी रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, आप ज़्यादा ब्रीथ करोगे, राइट, ब्रीदिंग आपकी बढ़ जाएगी। तो इस केस में जो ब्रीदिंग होती है वो उसको बोलते हैं हम कुसमॉल्स ब्रीदिंग। तो आपको समझ आया कि व्हाट इज कुसमॉल्स ब्रीदिंग। कुसमॉल्स ब्रीदिंग इज नथिंग बट अ रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग, रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग। तो जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज कुसमॉल्स ब्रीदिंग तो बोलोगे इट इज अ रैपिड एंड अ शैलो ब्रीदिंग which normally occurs in case of the diabetic ketoacidosis because of the increased CO2 level in the body। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस मैंने क्यों बोला। ठीक है, चलो इतना समझ आया क्या कि व्हाट इज कुसमॉल्स ब्रीदिंग। नाउ एक और चीज़, ये क्या लिखा है, नोट इंपॉर्टेंट चीज़, कि जो एसिटोएसिटिक एसिड है और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट है, दे स्टिमुलेट एरिया प्रोस्टिमा। तो अब तक तुमने HNF तो पढ़ ही लिया होगा अच्छी तरह से, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा भाई क्या ही कर रहे हो। ठीक है, तो फोर्थ वेंट्रिकल होती है, फोर्थ वेंट्रिकल में आपको पता है कि एरिया प्रोस्टिमा होता है, ऐसा कुछ होता था ना पहले बचपन में, यहाँ पे कुछ ऐसा करते थे, हम कहते थे कि इसको कीमो ट्रिगर जोन बोलते हैं, है ना। तो ये जो कीमो ट्रिगर जोन है इसको बोलते हैं एरिया प्रोस्टिमा। तो जब भी यहाँ पे कोई भी केमिकल जैसे सेरोटोनिन या फिर डोपामिन या फिर जैसे कि CO2, कोई भी केमिकल यहाँ पे जब भी एक्ट करता है तो वो क्या करता है, हमारे वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है, राइट। तो क्या होगा, हैवी वोमिटिंग होगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, फ्लूइड लॉस होगा, उसमें क्या होगा, हाइपोवॉलीमिया होगा, मतलब बॉडी का वॉल्यूम लॉस हो जाएगा और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। इसलिए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की जो केसेस होती है ना, इसलिए बोलते हैं ये बहुत ही खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि जब भी आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है, मैं बताता हूँ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है, सुनो पहले, कि जब भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है तो आपकी बॉडी में कीटोन बॉडीज़ की लेवल बढ़ जाती है, उसकी वजह से CO2 का लेवल बढ़ जाता है। CO2 का लेवल बढ़ा तो आपकी बॉडी में H+ का लेवल बढ़ जाएगा, H+ का लेवल बढ़ा तो आपको कुसमॉल्स ब्रीदिंग होगी। ठीक है, कुसमॉल्स ब्रीदिंग में रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग होती है। अब उसमें क्या होता है, जो एसिटोएसिटिक एसिड है और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाती है, तो वो एरिया प्रोस्टिमा में जाएंगे और उसको स्टिमुलेट कर देंगे, और उसको स्टिमुलेट जैसे करेंगे आपकी वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसकी वजह से आपकी बॉडी में फ्लूइड लॉस होगा, हाइपोवॉलीमिया होगा और कोमाटोस होगा। कोमाटोस मतलब कोमा, राइट, काइंड ऑफ कोमा, बट डिफरेंस होता है। ठीक है, हालांकि दोनों सेम ही तरह यूज होता है, बट देयर इज अ डिफरेंस इन कोमा एंड कोमाटोस। ठीक है, चलो, तो ये हो गया नॉर्मल चीज़। अब एक और चीज़ बताता हूँ, जो ये एसीटोन है और ये जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट है, दिस आर एसिडिक इन नेचर। ध्यान से देखो, यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट ये भी लिखा है और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट ये भी लिखा है, पर मैंने एसिडिक नेचर में एसीटोन लिखा है और कीमो ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट करने के लिए मैंने एसिटोएसिटेट लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एसिटोएसिटेट मतलब प्राइमरी कीटोन बॉडी एंड सेकेंडरी कीटोन बॉडी, दे बोथ कैन स्टिमुलेट योर एरिया प्रोस्टिमा, बट प्राइमरी कीटोन बॉडी इज नॉट एसिडिक, है ना। चलो, तो जब भी आपका एसीटोन या फिर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट जो कि एसिडिक इन नेचर होता है, वो क्या करता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करता है। मैं आपको चीज़ समझाता हूँ, दो टाइप की एसिडोसिस होती है, मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी। ठीक है, तो लंग्स की वजह से अगर हाइपर वेंटिलेशन हो गया, हाइपर वेंटिलेशन, इसका मतलब क्या हो रहा है कि सारा CO2 बाहर चला गया, तो बॉडी में CO2 की कमी हो गई, तो यानी कि आपकी बॉडी में CO2 का कम हो गया, तो CO2 कम हो गया तो क्या हो गया, एल्कोलोसिस हो गया, तो इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। ठीक है, पर अगर आप सांस ही नहीं ले रहे हो, आप सांस नहीं लोगे तो आपकी बॉडी में क्या होगा, CO2 का लेवल बढ़ता जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, एसिडोसिस हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो इसके अलावा बॉडी में किसी और मैकेनिज्म से कुछ भी हो रहा है तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक। दो टाइप के होते हैं एसिडोसिस या फिर एल्कोलोसिस, एक होता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एक होता है मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। तो जब भी लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोलोगे। जैसे कि आप सांस नहीं ले रहे, आप सांस नहीं लोगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी में जो CO2 है वो बाहर नहीं जाएगी, तो बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, तो जैसे बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ा तो क्या होगा, एसिडोसिस हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। पर आप बहुत सांस ले रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, सारा CO2 निकल के चला जाएगा, है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, एल्कोलोसिस हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। इन दोनों कंडीशन को छोड़ के बाकी कुछ भी होता है बॉडी में उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर एल्कोलोसिस। तो ये क्या, जो आपका ये जो एसीटोन का लेवल बढ़ा है, क्या सांस लेने या फिर सांस कम लेने से बढ़ा है क्या, नहीं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, चलो,
तो एसीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट ये है, ये जो दोनों कंपाउंड है ना, ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ा देते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मली होता है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 में, ठीक है। तो इसलिए पेशेंट में फ्रूटी ब्रीथ आता है, सब बकवास है, कोई फ्रूटी ब्रीथ ना आती है, बदबू आती है मुंह से। तो ये जो बदबू आती है ना मुंह से, ये एसीटोन की वजह से आता है, क्योंकि इट्स अ वोलाटाइल लिक्विड। तो आपको पता है वोलाटाइल लिक्विड होगा तो आराम से बाहर निकल पाता है। तो वोलाटाइल लिक्विड होता है ना ये एसीटोन, पता होगा ना भाई, एसीटोन वोलाटाइल लिक्विड है, इतना तो पता होगा केमिस्ट्री में, 11th क्लास भूल गए क्या। तो एसीटोन इज अ वोलाटाइल लिक्विड, उसकी वजह से क्या होता है, सांसों से बाहर आता है और एकदम गंदी बदबू आती है। मुझे तो बताती है भाई गंदी बदबू है, हमारी मेरी क्लास में एक लड़की उसको है ये। तो इसको बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक क्यों बोला, क्योंकि शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है। कीटो क्यों बोला, क्योंकि शुगर का लेवल बढ़ा तो कीटोन बॉडीज का लेवल बढ़ गया। एसिडोसिस क्यों, क्योंकि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस करता है। तो आपको समझ आया कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस क्या होता है। तो दिस वाज द कंडीशन फॉर द डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जो कि एक क्लिनिकल कंडीशन है आपका। हालांकि मुझे बताना नहीं चाहिए था पर बता दिया। अब सुनो, हो गया। मैं क्या बता रहा था कि ड्यूरिंग क्रेब साइकिल है ना, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OAA, अरे यार ऑक्सैलोएसिटिक एसिड की बात कर रहा हूँ। देन एसिटाइल कोएंजाइम में डेविएटेड टू द कीटोन बॉडी सिंथेसिस। अब सुनो, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा। अगर बहुत ज़्यादा एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा तो बहुत ज़्यादा क्रेब साइकिल होगा। अगर बहुत ज़्यादा क्रेब साइकिल होगा तो उसमें जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स थे, अगर उनकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ी है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये डेविएट हो जाता है टुवर्ड्स कीटोजेनेसिस। समझ आया क्या, क्यों कीटोजेनेसिस ज़्यादा होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो क्रेब साइकिल हो रहा है ना, उसमें इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट्स है ना, उनके क्या होते हैं, लेवल डिक्रीज हो जाता है। जैसे उनका लेवल डिक्रीज होगा तो क्रेब साइकिल नहीं होगी, एनर्जी नहीं बनेगी, और जो ये एसिटाइल कोएंजाइम का लेवल जो ज़्यादा हुआ था वो डेविएट हो जाता है कहाँ, टुवर्ड्स द कीटोजेनेसिस। समझ आया क्या। चलो, तो अब मैंने आपको क्या क्या समझा दिया, मैंने आपको ये समझा दिया, ये समझा दिया, ये समझा दिया, ठीक है, ये समझा दिया, ये समझा दिया और ये समझा दिया। हाँ ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।